देखो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। सर पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब आपने कोई गलती कर दी, साल भी खत्म हो गया, पूरा ईयर खत्म हो गया, उसके बाद पता चलता है ओ ये गलती हो गई। जैसे क्वेश्चन पेपर करने के बाद होता है ना, क्वेश्चन आता था, अरे यार ये गलती मैंने कर दी। तो सर वहां तो आपको मौका नहीं मिलता है ना, अनटिल एंड अनलेस थ्री इडियट वाला, आप मुझे जानते हैं नहीं जानते, ठीक है। तो मौका नहीं मिलता, कई बार ऐसा होता है आपके साथ। तो सर गलतियां किस टाइप की हो सकती हैं आपसे, आप किस किस टाइप की गलतियां कर सकते हैं, है ना। तो आप किस टाइप की गलती कर सकते हो सर? सर आप गलती कर सकते हो पता है किस चीज की? देखो कई गलतियां हो सकती हैं। पहली गलती नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था नहीं दिया, या देना था 10% दे दिया 12%, या देना था 12% या दे दिया 10%। सेम काम सैलरी के साथ भी आप कर सकते हो। सैलरी देनी थी नहीं दी, देनी थी 10,000 दे दी 12,000, देनी थी 12,000 दे दी 10,000। सर यही काम आप इंटरेस्ट के साथ कर सकते हो, यही काम सैलरी के साथ कर सकते हो, यही काम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ कर सकते हो। किसी के साथ भी हो सकता है, मतलब एरर कहीं भी कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हो सकता है, या कई बार तो और ब्लंडर कर देते हो आप। सर पीएसआर बांटना था 3:1 में, पता नहीं कहाँ ध्यान था, किसकी यादों में हम खोए हुए थे कि हमने पीएसआर इक्वल मान लिया, है ना। वो बता रही है सर पता नहीं, है ना, मम्मी की याद आ रही है, उसको रो रही है अच्छा चलिए ठीक है। तो कहने का मतलब, बात को ध्यान से समझिए बेटा, ये ना बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक बात बताओ, मैं एक गलती बता रहा हूं आपको, आप खुद बता दोगे। सर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था नहीं दिया, अब अपनी गलती कैसे सुधारूं बताओ? दे दो। अब अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा तो क्रेडिट करूंगा डेबिट करूंगा? कैपिटल अकाउंट के हिसाब से बताओ मुझे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, भाई आपको इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट में पता होना चाहिए अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, समझो ना। ऐसे ही मैं बोल रहा हूं बेटा, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10 पर बाई मिस्टेक 12 दे दिया, तो मैं क्या करूं? मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अनपढ़ आदमी हूं, मैं पहले पूरा 12% वापस लूंगा, फिर 10% दूंगा। होगा वही जो तुम कह रहे हो कि सर दो, बट नहीं, मुझे इंटेलिजेंट नहीं बनना है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में और भी एरर हो सकते हैं इस वजह से। तो आपने नेट नहीं लेना, हम अनपढ़ हैं, हम बोलेंगे देख भाई पहले पूरा 12 वापस कर, फिर हम ले अब 10 रुपए ले, अल्टीमेटली हुआ वही, पर उसका सर क्वेश्चन में इंपैक्ट आ जाएगा ना, इसलिए मैं वो बता रहा हूं आपको। तो आप समझ गए गलतियां किस टाइप की हो सकती है। तो देखो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नथिंग। मैं आपके सामने 2-3 गलतियां सुधारूंगा और आप उसको खुद ही करेक्ट करोगे, समझो। तो मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो काम हो रहा है ना बेटा, ये कब हो रहा है? जब सारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, मतलब हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी बना चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर चुके हैं, उसके बाद पता चल रहा है अच्छा पिछले साल ये गलती हो गई है। तो ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में एक कॉमन मिस्टेक जो कहीं नहीं बताएगा आपको प्रॉफिट की, वो हुई होगी। मतलब क्वेश्चन में कभी नहीं बोलेगा कि प्रॉफिट गलत बटा है। एक बात बताओ, जब आपने आईओसी नहीं दिया तो प्रॉफिट तो ऑलवेज गलत बटा है आपका। तो ध्यान रखना ये एक कॉमन मिस्टेक होगी। अगर अगर आपका अगर आपका कोई भी गलती हुई है, कोई भी मिस्टेक हुई है, चाहे आपने आईओसी नहीं दिया, चाहे आपने सैलरी नहीं दिया, चाहे आपने कमीशन नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब प्रॉफिट गलत बटा ही बटा है, तो वो तो हमेशा रिवर्स होगा ही होगा। तो देखो हमें क्या करना है, हमें उल्टा कर देना है। सर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो दे दो, क्रेडिट कर दो, गलत दे दिया तो डेबिट कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ उल्टा होगा, वो डेबिट, नहीं दिया तो डेबिट कर दो, ज्यादा दे दिया क्रेडिट कर दो, या नहीं देना था फिर भी दे दिया तो क्रेडिट कर दो इंटरेस्ट ऑन। तो कुल मिला के अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल आता है ना, तो आपको सब आता है। तो सर क्यों ना आप एक बार हमें झलक दिखा दो, झलक दिखला जाए, गाना आता था पहले, है ना, आज जाके घर जाके सुनना। हाँ अकाउंट्स का होमवर्क, झलक दिखला जाए, एक बार आ जा, एक हिमेश रेशमिया नाम का सिंगर होता था,
वो यही वाला। अरे अब उतना पॉपुलर नहीं है ना, तुम बादशाह के जमाने के हो यार, हनी सिंह के जमाने के हो, हिमेश रेशमिया हमारे जमाने का है। ठीक है, आ जाओ बेटा, झलक दिखला जा, बहुत फेमस हुआ था उसको गाना 2000। बेटा इधर ध्यान देना, देखो भाई, बस ये कैपिटल अकाउंट आपको पता होना चाहिए। जिन जिन चीजों से कैपिटल बढ़ती है वो क्रेडिट साइड होता है, आईओसी, सैलरी, कमीशन, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट। जिन जिन चीजों से कम होती है, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, क्योंकि यहाँ हमें कैपिटल अकाउंट से ही एरर को रेक्टिफाई करना है। तो एक बात बताओ, मैं ये बोल रहा हूं आईओसी 10% देना था पर हमने नहीं दिया, तो मुझे अपनी गलती को सुधारना है। तो मेरी कितनी गलतियां हुई इस क्वेश्चन में? हाँ, तो कहने का मतलब, तो मैंने प्रॉफिट बांट दिया होगा, तो सही बांटा होगा, गलत बांटा होगा? तो जब बांटा होगा तो क्या किया होगा? उसे क्रेडिट। पर बाद में पता चला कि ये तो सर गलत बटा है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। अच्छा, उसके बाद जो आईओसी नहीं दिया आप दे देते? नहीं, आईओसी वो सही देना है तो क्रेडिट करेंगे। अच्छा, उसके बाद सही वाला प्रॉफिट भी तो देंगे जो उससे वापस ले लिया, फिर सही प्रॉफिट निकाल के दे देंगे। अगर किसी बच्चे को इतनी बात समझ में आ गई ना, वो बच्चा हीरो है। देखो वो कैसे पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करता है चुटकी बजा के। तो आओ सर, कौन कौन बच्चे हीरो हैं देखते हैं। देखो सर, सेल्फ स्टडी थोड़ा करनी पड़ेगी बेटा। मेरे पास कोई घोल नहीं है कि मैं पिला दूं आज पास्ट एडजस्टमेंट का सेक, है ना? पास्ट एडजस्टमेंट घोल, बातें नहीं करनी बेटा। वीडियो में नाम लूंगा तो फिर वर्ल्ड फेमस हो जाओगे। क्यों भाई दीक्षित? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान से सुनना। क्या है मेरा एग्जाम्पल नंबर 1? देखो, अभी नोट मत करो, पहले 2 एग्जाम्पल आप सुनो, फिर नोट करने के लिए सफिशिएंट टाइम मैं आपको दूंगा। तो मैं बोल रहा हूं, देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹50,000 distributed equally without allowing interest on capital at the rate of rupees 3,000 and rupees 7,000। देखो भाई, इस क्वेश्चन में कितनी मिस्टेक्स हैं? 2 मिस्टेक है सर। पहली मिस्टेक तो सर सबको दिख रही है कि भाई आईओसी नहीं दिया, 3,000 का ए को और 7,000 का बी को। पहली मिस्टेक तो सबको समझ में आ रही है। सर दूसरी मिस्टेक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हम पढ़ रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब सब कुछ काम होने के बाद, सब कुछ काम होने के बाद हमारा क्या हो रहा है? मिस्टेक हो रही है, तो इसको हम पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना बेटा। तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसका एक स्टैंड फॉर्मेट है। हाँ, अभी देखो, एक मिनट, आपके डाउट्स लेता हूं मैं। एक स्टेटमेंट बनती है बेटा, स्टेटमेंट का नाम होता है स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्लोज होने के बाद स्टेटमेंट शोइंग। कितने पार्टनर्स है बताओ? 2। कौन कौन? ए और बी। सर ए बी, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। एक तरीके से ये फॉर्मेट आपको याद कर लेना है। देखिए भाई, ध्यान से समझना, ये एक तरीके से कैपिटल अकाउंट है, ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट। तो एक बात बता दूं, मेरे हिसाब से हमेशा आप पहली गलती सुधारो कौन सी? जो प्रॉफिट आपने गलत बांट दिया ना, क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो जो प्रॉफिट आपने बांट लिया इक्वली सही बांटा गलत बांटा?
तो उसको जब बांटा होगा तो क्या करा होगा, क्रेडिट, तो आप उसे क्या कर दोगे, डेबिट। तो आप लिखोगे प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिट, उसको आप डेबिट करो। कितने का प्रॉफिट बांट दिया सर आपने, 50,000 का प्रॉफिट आपने बांट दिया इक्वली, तो 25,000 ए में डेबिट हो जाएगा और 25,000, तो हमने पहली गलती सुधार ली अपनी। भाई देखो हमने प्रॉफिट गलत बांट दिया था बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, तो हमने उसको क्या कर दिया, वापस कर लिया, पार्टनर से ले लिया वापस। फिर क्या करेंगे, अब आईओसी दे देते हैं, तो आईओसी नाउ क्रेडिटेड। अब हम आईओसी को क्या कर रहे हैं बेटा, बताओ कितना, 3,000 और 7,000। अच्छा ये भी हो गया। अब देखो, अब सीधी सीधी बात है, पार्टनर से हमने वो प्रॉफिट तो वापस ले लिया था, अब जो करेक्ट प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो तो उनको देंगे ना, जो एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट कैसे होगा सर, सर एक्चुअल प्रॉफिट के लिए हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे ना, एक छोटा सा एक्चुअल प्रॉफिट के लिए हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। हमारा नेट प्रॉफिट कितना था बेटा, 50,000। हमारा आईओसी कितना आया बताओ, 10,000। तो मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट आया वो कितना आया, 40,000। तो एक्चुअल में ए को कितना मिलना चाहिए था, 20, और बी को कितना मिलना चाहिए था, यही तो है मेरा भाई। अगर मैं सही करता ना तो ये बनता मेरा, बट क्योंकि मैंने पिछले साल गलती कर दी है ना, तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, तो अब मैं एक्चुअल प्रॉफिट को क्रेडिट कर दूंगा। तो मैं अब लिखूंगा एक्चुअल प्रॉफिट नाउ क्रेडिटेड। अब मैं एक्चुअल प्रॉफिट को क्रेडिट करूंगा, बताओ कितना सर, 20,000 और 20,000। कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा इन दोनों का डेबिट और क्रेडिट का टोटल करूंगा, तो ए के डेबिट साइड का टोटल है 25 और क्रेडिट साइड का टोटल है 23। बी के डेबिट साइड का टोटल है 25। अब आप बताओ ए का डिफरेंस क्या आ रहा है, ए के डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2,000। अब 2,000 डेबिट है या क्रेडिट है ये कैसे पता चलेगा, जो बड़ी साइड है, बताओ डेबिट और क्रेडिट में ए में से कौन सी बड़ी साइड है, तो इसका मतलब ए का डेबिट है 2,000। डिफरेंस लेके डेबिट क्रेडिट कैसे बताना है, जो बड़ी साइड हो। भाई इनका डिफरेंस है 25 और 23 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2,000। अब 2,000 में डिफरेंस आ रहा है, अब ये डेबिट है क्रेडिट है ये कैसे डिसाइड करेंगे, जो कॉलम बड़ा हो। तो यहाँ कौन सा कॉलम बड़ा था, अच्छा बताओ यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, क्रेडिट कैसे सर, जो कॉलम बड़ा है वो। तो सर आंसर अभी नहीं आया, आंसर अब लिख रहा हूं मैं। सर ए को पता है, ए से 2,000 रुपए वापस लेने और बी को 2,000 रुपए देने। एक्चुअल में पता है, देखो ए को मिलने कितने चाहिए थे, 23, पर उसको मिले कितने थे, 25। जो हमने वापस लिए उससे 25 वापस लिए, जबकि अब उसे मिलने कितने हैं, 23। हमेशा अगर आपके बराबर नहीं आ रहा ना, इसका मतलब आपने गलती करी है। क्योंकि एक बात बताओ, गलती की वजह से किसी एक को ज्यादा गए होंगे तो दूसरे को उतने कम गए होंगे ना, हमेशा यहीं पे आपका आंसर मैच हो जाएगा। देखो यहाँ क्रेडिट कौन हो रहा है, बी, डेबिट कौन हो रहा है। अगर दोनों ए डेबिट आते तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारी क्या होती, गलती होती। बिल्कुल भाई, मेरी गलती की वजह से, या तो जो मैंने एरर किया उससे किसी ना किसी को 2,000 ज्यादा गए होंगे, तो किसी को कम भी तो गए होंगे ना, बराबर होगा। अगर 3 पार्टनर होंगे ना, तो अगर 2 का डेबिट आ रहा है तो तीसरे का क्रेडिट आना जरूरी है। अगर एक का क्रेडिट आ रहा है तो 2 का डेबिट क्रेडिट मिला के आपका बराबर होना चाहिए। तो बताओ यहाँ अब फाइनल आंसर बेटा मेरा ये है, क्या है मेरा आंसर, मेरे इस क्वेश्चन में कौन डेबिट हो रहा है, ए टू बी। तो मैं यहाँ जो फाइनल आंसर लिखूंगा जर्नल में, जर्नल के फॉर्मेट में, बिल्कुल, तो एंट्री होगी क्या, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से। सर देखो यही है आंसर, ये नहीं लिखोगे तो सीधा एक नंबर कट जाएगा। वो वर्किंग नोट था जो पहले बनाया था, हाँ बस वो तो वर्किंग नोट था ना भाई। आपने आपने बोला कि एक ए 2,000 रुपए देगा किसको, तो वर्किंग नोट है, तो ये बनाना है ना, ये सब वर्किंग नोट है, पहले जो 2 है वो वर्किंग नोट है। ये तो स्किप कर लो अगर तुम इंटेलिजेंट हो तो भाई अभी तो मैंने एक ही लिया है ना,
बेटा देखो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप खुद ही ओरल कैलकुलेशन कर सकते हो, इसको कोई इतने फॉर्मेट के साथ नहीं बनाना, रफ में बनाना है, समझ ना। बट अगर आप इतनी कैलकुलेशन माइंड में, मैंने क्या करा, मैंने कोई थोड़ा ना लिखा 2 IOC ABC, एक रफ कैलकुलेशन है ये, करेक्ट प्रॉफिट निकालने का तरीका। पेपर में दोनों बनाना है, जो कराना है पूरा पेपर में ऐसे ही हो, वो वर्किंग नोट है, वैसे वर्किंग नोट का पार्ट है कि भाई ठीक है आपने कैलकुलेट कैसे करा। आप बोल रहे हो कि ए को 2000 रुपए ज्यादा मिल गया तो ए से 2000 वापस लो, बी को 2000 कम मिला, कैसे किया, ठीक है। तो यहां लिखूंगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड एज पर वर्किंग नोट। एक तरीके से मैं कह सकता हूं ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही है, काइंड ऑफ, कि भाई आपसे गलती होगी तो हमने उसको करेक्ट कर दिया, ठीक है। गलती की वजह से क्या होगा भाई, किसी को ज्यादा मिल गया किसी को कम मिल गया, ठीक है। एक बार नोट करो फिर एक बार और समझा। देखिए मैं एक बार इसे रिवाइज करा देता हूं आपको। अब देखो मैंने आपको बताया था पास्ट एडजस्टमेंट मतलब आपसे कोई गलती हुई है, तो गलती हुई है तो आपने रिवर्सल करना है ना। तो जैसे प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000 का प्रॉफिट था, उसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 टू ए एंड बी। मतलब ए और बी को 3,000 और 7,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बगैर आपने 50,000 का प्रॉफिट क्या कर दिया, बांट दिया। तो बताओ गलती क्या हुई सर। बस सीधी बात है। एक बात बताओ, गलती एक तो क्वेश्चन में गिवन है कि आईओसी नहीं दिया, तो दूसरी गलती अपने आप होगी ना, जब आईओसी नहीं दिया तो जो प्रॉफिट बांटा वो सही बांटा या गलत बांटा, गलत बांटा। तो हमने क्या करा सर, तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट को डेबिट किया, सबसे पहले हमने प्रॉफिट को क्या किया, डेबिट किया। उसके बाद क्या किया सर बताओ। सर उसके बाद हमने, क्योंकि वो प्रॉफिट जब बांटा होगा तो क्रेडिट किया होगा, अब हमने उसको डेबिट करके खत्म किया। फिर हमने अपनी गलती को सुधारा, हमने आईओसी जो नहीं दिया था वो दिया। उसके बाद क्या किया सर आपने, सर उसके बाद अब जो सही प्रॉफिट है, क्योंकि हमने जो गलत था वो तो वापस ले लिया था, पार्टनर को सही वाला प्रॉफिट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, सर वो हमने क्रेडिट कर दिया। और फिर हमने एडजस्टमेंट एंट्री कर ली। कोई डाउट, कोई शक, कोई संदेह है ना। तो एक क्वेश्चन छोटा सा और करते हैं, सर हम करेंगे, ठीक है आप करोगे तो। देखिए ए एंड बी आर पार्टनर, है ना, दे डिस्ट्रीब्यूट profit for the year rupees 40,000 without allowing interest on capital 3,000 2,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बेटा आपके सामने 40,000। तो देखो यहाँ दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, उन्होंने 40,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट अलाउिंग क्या क्या, बताओ क्या क्या नहीं दिया। एक तो आईओसी नहीं दिया और दूसरा आईओडी नहीं दिया। सर इससे ज्यादा, अब बताओ इस गलती को कैसे सुधारूं। बच्चा बोला सर 2 मिनट हमें दो, मैंने बोला ठीक है 2 मिनट आपको दिए, 2 मिनट आपको सोचने के लिए दे रहा हूं मैं, हैं। अब क्वेश्चन गलत है, पीएसआर ही नहीं दे रखा, क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें पीएसआर नहीं दे रखा है। हाँ जब पीएसआर ही नहीं दे रखा है क्वेश्चन गलत है। नहीं पीएसआर नहीं दे रखा है, क्वेश्चन गलत है, वेट करो। अच्छा ठीक है बेटा, बहुत अच्छा लगा। जनरल एंट्री होगी नहीं ना, मतलब किसी को ना, देखो भाई इधर ध्यान देना प्लीज। देखो कितने पार्टनर हैं सर, 2 पार्टनर हैं और गलतियां कितनी हैं,
दो तो सर साफ साफ दे रखी हैं, तीसरी आपको पता है, अगर कुछ नहीं कहा गया तो वो तो मिस्टेक होती है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट को डेबिट करेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं। प्रॉफिट को हम डेबिट करेंगे। कितना था प्रॉफिट सर? 40,000, 20 और 20। पहली गलती। दूसरी गलती, आईओसी नहीं दिया तो दे देते, क्या दिक्कत है? बताओ कितना है आईओसी, तो दे दो, क्रेडिट कर दो 3,000। और फिर ऐसे ही बेटा आईओसी भी क्या कर दो, आईओडी डेबिट कर दो। आईओसी क्रेडिट करोगे और आईओडी डेबिट करोगे, कितना? 2,000। और अब सर एक्चुअल प्रॉफिट भी तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना, तो उतना प्रॉपर पीएनएल नहीं बनाना आपने। देखो आपको पता है नेट प्रॉफिट है 40 और आईओडी है 2 और 1 3, और आईओसी कितना है जल्दी से बताओ। तो आपका जो प्रॉफिट आया वो कितना आया? 38। तो मतलब इक्वली बांटेंगे तो 19 और 19। तो बस अब एक्चुअल प्रॉफिट क्रेडिट कर दो। प्रॉफिट को आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया 19 और 19, है ना। तो अब टोटल मारेंगे, बताओ 22,000, 21,000 और तो ये 0 और ये भी भाई ना डेबिट है ना क्रेडिट। भाई इसका बैलेंस 0 है ना, डेबिट क्रेडिट 0 है ना भाई। बैलेंस कैसे निकालते थे हम? डेबिट है 21, 22, तो इसका तो 0 है, इसका भी 0। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एंट्री, बाई चांस ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो गया जहां कोई मतलब गलती के बाद भी बराबर मिला। हाँ गलती ने गलती, हाँ बताओ गलती क्या थी तुम्हारी, पहले मुझे एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारी गलतियां क्या थी? तो आईओसी नहीं दिया तो अब गलती सुधारनी है, बताओ कैसे करोगे? तो आईओसी दोगी तो कैपिटल में क्रेडिट होगा डेबिट होगा, तो मैंने ये करा। दूसरा आईओडी की दूसरी गलती क्या है? तीसरी गलती क्या है? तो जब बांटा होगा तो क्या कर दिया होगा? जब लास्ट ईयर आपने प्रॉफिट बांटा होगा तो प्रॉफिट को क्या किया होगा? क्रेडिट। तो अब इसे इस बार क्या करना पड़ेगा? डेबिट। फिर उसके बाद करेक्ट प्रॉफिट निकाल के उसे कर दो। आईओसी क्या है ना बेटा, पीएनएल का पीएनएल प्लस करे मैंने 43 माइनस 5, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं, आइए 66 क्वेश्चन। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जो हमने पढ़ लिया उसी पे बेस्ड है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। मुदित, सुधीर एंड उदय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3-1-1। तीन पार्टनर है हमारे, एमएसयू। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3-1-1। देयर फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस 4,160 एंड 120 रिस्पेक्टिवली। बहुत सुंदर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर 1 लाख विदाउट टेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। सर सबसे पहली गलती तो ये है, जो प्रॉफिट है ना वो बिना एडजस्टमेंट के बांट दिया। गलत बांटा सही बांटा, जब बेटा बांटा होगा तो क्रेडिट किया होगा, आप क्या कर देंगे उसे? डेबिट। अब गलती नंबर 1, आईओसी नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अब दे देंगे आईओसी, क्या दिक्कत है। गलती नंबर 2, कमीशन नहीं दिया मुदित को, कोई दिक्कत नहीं, अब दे देंगे। नंबर 3, मुदित अलाउड अ कमीशन 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सर आफ्टर चार्जिंग वाला तो हमें पता ही है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्या है ये, क्या है ये, कोई क्वेश्चन है ये? हट, चलो बेकार क्वेश्चन, 1 मिनट नहीं लगेगा सर, हम आपसे पहले करेंगे। चलिए साथ साथ करते हैं, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। हाँ बेटा आप ट्राई करो ना, देखो सोचते रहो, देखो फॉर्मेट में बना रहा हूं, जरूरी थोड़ा ना मेरे साथ साथ कॉपी करना, मेरे से एक सेकंड आगे चलो। देखो बराबर टाइम लेंगे ना, मैं भी फॉर्मेट बना रहा हूँ, तुम भी फॉर्मेट बनाओ, मैं दो सेकंड तुम्हें एक्स्ट्रा दूंगा, तब तक तुम मेरे से आगे चले जाना और फटाफट मुझे कैलकुलेशन बताना। मैं कितने पार्टनर है सर? 3। चलिए ध्यान से समझना क्या क्या है सर पार्टनर हमारे, बताओ कौन कौन है पार्टनर हमारे हैं? मुदित, सुधीर और उदय।
MSU लिख देता हूं सर मैं, MSU, DRCR, DRCR, और इधर लिख देते हैं सर पर्टिकुलर्स, DRCR पर्टिकुलर पर्टिकुलर। ठीक है सर जी सर। तो बताइए सर, आइए बताइए, करो, मैं शुरुआत से करता हूं। देखो जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा वो भी ध्यान दे बेटा। इधर फर्स्ट है, सबसे पहले प्रॉफिट को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट wrongly credited, now debit, wrongly credited now debit। तो सर 2.5% है, तो फर्स्ट का होगा कितना, 10,000, सॉरी पहले तो सॉरी 1 लाख का प्रॉफिट है, 3,311 है, 60, 20 और 20, 60,000, 20,000 और 20,000, 60,000, 20,000 और 20,000। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्या है, IOC 2.5%, क्या करेंगे, IOC एट द रेट ऑफ 2.5% नाउ क्रेडिटेड, उसको हम क्रेडिट करते हैं, बताओ कितना सर, 10,000, 4,000 और 3, 10,000, 4,000 और 2,000, 3 आया है। चलो देख लेते हैं किसने गलती करी है, 3,000 ही आएगा, 3 ही आएगा, 2 तो नहीं आएगा ना, 3 आएगा, क्योंकि 2.5% है, 1,20,000 का 2.5% 3,000 होगा, क्योंकि 1,20,000 का 2% ही 24,000 होगा, 0.5 और ज्यादा है, तो ये 3,000 होगा, तो ये 2 नहीं है बेटा, ध्यान से देखना, 3,000 है। ओके डन। नेक्स्ट क्या है बताओ, सैलरी टू मुदित 18,000 पर एनम है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उदय को कमीशन है 12,000, तो सैलरी एंड कमीशन कितना है, आप बताओ, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, बताओ कितना है, उदित की सैलरी है ना, उदित को सैलरी मिल रही है, तो उदित में क्रेडिट, मुदित में क्रेडिट हो जाएगा 18,000, और कमीशन किसको मिल रहा है, उदय में क्रेडिट हो जाएगा कितना, 12,000। बिल्कुल आएगा बेटा, जब कॉन्सेप्ट समझा दिया, तो ये तो कुछ नहीं, ये तो कैलकुलेशन है। अब 2 + 2 4, ये है वो कॉन्सेप्ट, तो पहले ही बता दिया 2 कैसे आ गया। आगे, मुदित अलाउड अ कमीशन 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब जरा ध्यान से समझना, अब हमें एक बार पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो बनाना ही है, तो एक बार डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लें। तो बताइए सर डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आपका नेट प्रॉफिट क्या है जल्दी से बताओ, 1 लाख, आईओसी का टोटल बताओ, आईओसी का टोटल क्या है हमारा, सर आईओसी का टोटल है 17,000, और आईओसी का टोटल है 17,000, और सैलरी कितनी है जल्दी से बताओ, 18,000, कमीशन कितना है 12,000। अब आपका प्रॉफिट क्या निकल रहा है, 1 लाख माइनस 17,000 माइनस 30,000 कर दूं, 53,000। अब इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, आफ्टर, देखो डिविजिबल प्रॉफिट बोला है, बच्चे को मालूम है डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट में से सब माइनस करते हैं तो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, और कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, आफ्टर वाला, तो 53 इंटू 6 अपॉन में 106, 30,000 आ रहा है, ये 30,000 आ रहा है, तो कमीशन किसका है, ये एम का 30,000 है ना, 3,000 तो नहीं आ रहा है, हाँ 3,000 आ रहा होगा, 30 नहीं आएगा, एक बार चेक करो जल्दी से, 53 2 तो ये हो गया, और ये 3 हो गया, ये 20 होगा ना, नहीं 53, 3,000 होगा, 30,000 नहीं, 3,000 होगा, कोई नहीं, तुम्हारे प्रॉफिट की कैलकुलेशन गलत होगी ना बस। तो 3,000 कमीशन आ रहा है, किसको मिली थी कमीशन, टू उदित, मुदित, तो मुदित को सैलरी भी मिल रही है और 3,000 का कमीशन,
क्या 17 कैसे है? 10 4 14 और 3 17 टोटल लिख रहा हूं ना बेटा मैं। आईओसी बताओ, एम का है 10, एस का है 4 और इसका है 3, टोटल 17 हो गया ना? नहीं समझे बात को? तो बताइए सर, अब आपका प्रॉफिट क्या आएगा फिर? एक्चुअल प्रॉफिट आ गया 50,000। तो एक्चुअल में ए को कितना मिलना चाहिए था? 311 ना? ए को मिलना चाहिए था 30, जो भी है 30 10 10, ये एक्चुअल है। तो एक्चुअल प्रॉफिट आप क्रेडिट कर दो। अब आप एक्चुअल प्रॉफिट नाउ क्रेडिटेड, एक्चुअल प्रॉफिट नाउ क्रेडिटेड। तो सर एक्चुअल प्रॉफिट होगा 30 30 10 और 10, है ना? कैसे गलत हो गया? 60,000, तो इधर हो जाएगा 30 और 10 40 61, इधर का टोटल है 20। क्या बोल रहे हो बेटा? क्या हुआ? तो अभी तो हमने किया ही नहीं। कमीशन 3000, तो ये निकाला था ना बेटा, ये आफ्टर वाले फॉर्मूले से। भाई नेट प्रॉफिट था 1 लाख, इसमें से सब माइनस करके जो 53 आया था आफ्टर वाला फॉर्मूला लगाया था। आइए देखते हैं, अभी वहां तो हम पहुंचे ही नहीं है। क्या आ रहा है? इधर का टोटल है 20 और इधर का है 14, तो इसका तो 6 आ रहा है बेटा। इधर का है 20 और इधर का है 25, तो देखो इन दोनों का आ रहा है 4000 5000 क्रेडिट, 6000 डेबिट और 1000 क्रेडिट। क्या बराबर हो रहा है क्रेडिट? तो हो गया। तो एस डेबिट हो रहा है, तो जो आंसर है ना मैं यहां लिख देता हूं, एस डेबिट हो रहा है टू एम टू यू, है ना? तो यहां होगा बेटा कितना? 6000, यहां होगा 1000 और 5000। बात समझ आ रही नहीं आ रही? चलो मैं बताता हूं फिर किसको किसको समझ में नहीं आई बात। तो लास्ट डिफरेंस निकालने के बाद तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ये 1000 क्या है बताओ? तो मैंने क्रेडिट कर दिया एम को, लो जर्नल एंट्री में। ये डिफरेंस निकालने के बाद ये क्या हो रहा है? डेबिट। ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो पढ़ने लायक भी नहीं, है ना? चलिए एक बार फटाफट मैं रिपीट कर देता हूं बेटा आप लोगों को, ध्यान से समझना। रिपीट क्या कर रहा हूं? क्वेश्चन ने बोला था कि 1 लाख का प्रॉफिट बांट दिया, बिना सैलरी, बिना आईओसी, बिना कमीशन, ये सब दिए। तो मैंने सबसे पहले क्या करा बेटा? मैंने सबसे पहले प्रॉफिट को डेबिट करा, फिर आईओसी दे दिया, सैलरी और कमीशन दे दी, और फिर मुदित का कमीशन निकाल दिया, और उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट को बांट दिया। आफ्टर वाला दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।